उसके द्वारा सिंचाई करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हमारे साथ हैं चौधरी सूरजपाल सिंह जी, जो एक किसान हैं और लगभग उम्र उनकी 70 साल से ऊपर है। 70 से ऊपर है और बहुत ही उन्नत खेती करते हैं। तो आज उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को अनुभव को ज़्यादा सटीक मानते हैं या मान्यता को जानने का प्रयास करते हैं। जय हो चौधरी साहब। जय हो आपकी चौधरी साहब। जय हो, जय हो गुरु गुरुदेव की जय हो। अच्छा, संत थोड़ा भगवंत की जय हो। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा ज़ोर से बोलना है ताकि फ़ोन में आ जाए बात। अच्छा। तो चौधरी साहब ये बताओ, हाँ साहब, जिंदगी अनुभव से चलती है या मान्यता से? अनुभव से भी चलती है और मान सम्मान से भी चलती है। जी आप किसी का सम्मान करोगे जी तो आपका सम्मान होगा। जी 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 आप किसी का अपमान करोगे तो आपका अपमान भी होगा। जी। मान्यता मान्यता जो मान्यता चलती है, जैसे मान लो हमने खाना खा लिया हाँ और एक सचमुच को खाया है, हाँ तो वो ज़्यादा सटीक है जो खाया है, स्वाद का उसका सबका पता लगता है हमें। हाँ और एक ये मान लो खाना खा लिया, हाँ। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा ताकतवर है? ताकतवर तो ये खाना खाया है हमने, जी उसमें व्यायाम होगा, आंतों के लिए वो बनेगा, सुरक्षा होगी, खून चाल बढ़ेगी, ताकत आएगी। तो वो तो है मान। और ये तो खाली मानसिकता ता में तो ये कि साहब ने खाना खा लिया हाँ, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई लाभ नहीं है। उसमें लाभ है ही नहीं। अच्छा, हमने चौधरी साहब एक ग्रंथ लिखा है अच्छा जी। 11,000 पन्ने का। अच्छा जी। तो हमने उसमें दावा किया है हाँ कि जब तक मरता है आदमी उसके अंदर इच्छा रहती है। हाँ जी, ठीक है। हर चीज़ की इच्छा रहती है। अच्छा, वो सारी दुनिया में जितने जीव जंतु आदमी है सब में रहती है हाँ, मरते दम तक, ये लिखा है। आप कह रहे हो स्वामी जी सत्य है आपकी बात? जी। असत्य नहीं है। जी जिस शरीर से निकलता है हमारा, जी जिस इच्छा में है हमारा, जी। वो इसी इच्छाओं के अनुसार के आधार से वही जन्म लेता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने ये भी लिखा है उसमें कि आदमी की मरते दम तक सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। नहीं होती है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बिल्कुल सत्य है। तो चौधरी साहब ये बताओ, अपने अनुभव के आधार पे हाँ हमने ये लिखा है कि दो इच्छाओं के मिलन से हमारा जन्म हुआ है। दो इच्छाओं का मिलन हो गया माताजी पिताजी से। हाँ सही है। तो और भी कोई व्यवस्था है जन्म लेने की या यही व्यवस्था है दुनिया के सबके लिए? वो तो जन्म लेते हैं हम जी माँ के गर्भ से, जी। पशु के गर्भ से, किसी जीव के अंडे के द्वारा, जी वो गर्भ है। जी। इच्छा तो ये थोड़ी है कि केवल माँ के ही उससे होता है। हाँ। भाई पशु पक्षी तो मिलते हैं, तो वो बच्चे के तो माँ बाप ही हो गए। माँ बाप ही बोले जाते हैं, चूंकि पालन पोषण तो वही करते हैं। नहीं, हमने ये लिखा है, जैसे दुनिया कहती है कि भाई और भी कोई तरीका है जन्म लेने का, हमने ये लिखा है कि दो इच्छाएं मिलती हैं, एक माताजी की इच्छा, एक पिताजी की इच्छा। सही है आपकी, सत्य दो है। मिली तब हमारा जन्म हुआ। बिल्कुल गर्भ से वही वही होता है। वही होता है। दोनों के कण जीव जिसके ताकतवर होते हैं वही संतान उपलब्ध होती है। जी जी। जैसे कि माँ को गर्भ है, कीड़ा है ज्यादा ताकतवर, तो बेटी होंगी। ठीक। जिस मानस का कीड़ा है ताकतवर, ज्यादातर बेटा होंगे। और दोनों के कीटाणु जो है मध्यस्थ रूप में, तो दोनों की कभी काऊ के रूप में बन गया तो बेटी है गई, कभी काऊ के रूप में बन गया तो बेटा हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमने ये भी लिखा है कि पूरे जीवन भर आदमी केवल इच्छा पैदा करता है और उसकी पूर्ति करता है। जैसे आपकी इच्छा हुई यहाँ आने की हमारे पास, तो उसकी पूर्ति करी, इच्छा हुई, हाँ तो अब यहाँ आ गए तो पूर्ति हो गई।
फिर आपकी इच्छा होगी यहाँ से जाने की, तो इच्छा होगी तो आप उसकी पूर्ति करेंगे। तो केवल आदमी पूरे जीवन भर इच्छा ही उसके अंदर पैदा होती है और उसकी पूर्ति के लिए वो काम करता है, इसके अलावा वो कोई काम ही नहीं करता। ऐसा हमने लिखा है, विचार करके बताएं ठीक लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है। इतना ही काम है बस आदमी का, बस और सबका ही। सबका ही है। अच्छा चौधरी साहब, अब जब हमारा पैदा होने का तरीका सबका एक है, एक है, तो फिर जो प्रभु है, जो परमात्मा है जिसे हम कहते हैं, एक है, वो एक ही है। एक है। तो फिर ये मुसलमान क्यों नहीं मानते हमारे वाले को? वो ऐसा है प्रभु जी संत जी, जी, ऐसा है कि कुछ हाँ हम तुम सभी एक ही श्रेणी से आए और अब भी वो ही एक श्रेणी है। जाति हमने तुमने अपनी अपनी अलग अपना ली है। कोई बुद्ध धर्म है, कोई आज समाज में है, कोई काउ समाज है, सब अपने अपने अलग अलग धर्म अपना ले। पहले धर्म एक हो, परमात्मा एक हो, इंसान एक हो, एक ही श्रेणी से जन्म लेते हैं और एक ही श्रेणी को हम तुम दाह संस्कार के लिए जाते हैं जी। का हुआ तो तुम गढ़वाए दो, का हुआ तुम जलवाए दो, का हुआ तुम जल में दाह संस्कार करवा दो जी। तो ये तो अपने अपने रूप अलग अलग श्रेणियों से बनाए गए अपनी इच्छा से। परमात्मा की इच्छा नहीं है उसमें। ठीक है, जितनी भर जाति बनी है, नहीं नहीं रहने दो बेटा। जितनी भर वो जाति बनी है वो वहां से नहीं आई है। ठीक। हमने तुमने है, आपने कही कि मैं संत बनूंगो, मैंने कही कि मैं ब्राह्मण बनूंगो, दूसरे बोले कि मैं भाई क्षत्रिय बनूंगो, तीसरे बोले कि मैं वैश्य वो बनूंगो, बनिया। तो सबने अपनी अपनी श्रेणी बनाई। कोई बोले कि मैं शूद्र बनूंगो, सबने श्रेणी अलग अलग है अपने अपने मजहब से। सब आप लोगों ने 5-7 मिलके अपनी अपनी श्रेणी बांटी गई। ठीक है। पहले श्रेणी कोई नहीं थी, हम तुम सब एक है, न कोई जाति ही न कोई पात ही। ये तो बाद में जात पात बनाई गई है। किसने बनाई है? हम तुमने। तो हमारी तुम्हारी इच्छा हुई? हाँ जी, इच्छा से ही तो बनाई है। इच्छा से। अच्छा, और उसमें कारण ये था कि कौरव, देख लो कहाँ, कौरव और पांडव जी, वन में बंटवारा भयो। उन्होंने जो कही कि मैं तो एक सुई की नौक न दूंगा, तो गुण में ते गुण में है गए, तो वहाँ ने कही हम ध्यान देंगे कि हम मान लेंगे, तो गुत चले गए वहाँ ठिया और जे रह गए जहाँ ठिया। तो ये बंटवारे पे तो भाई कबान के ले हम तो उल्टे काम करेंगे। हम तो हम न्यू करके हाथ और गुड़ धो मत न्यू करके हाथ, न्यू करके उल्टे हाथ धो मत, ऊपर से हाथ न्यू धोंगे। पानी लेंगे तो न्यू करके लेंगे। अब हम पानी पीएंगे न्यू। अच्छा, जे पानी चुना पी मत उल्टे पानी न्यू करके पानी पियो तो सही है। जो तो हमारी तरह पसपड़ा के पानी में होती भाई, हाथ में पानी डालेंगे तो या न्यू करेंगे उल्टे तो भाई। अरे ऊपर से पानी डाले हो तो नीचे कुछ जा रहो, और पहले माई तक डाले तो भाई पानी में धो न्यू भेजाओ और न्यू धो तो वो अच्छे धोएंगे। और न्यू का अरे न्यू कान में धोंगे, कान का हमारे कोई गंदे हो गए, सिर हमारा कोई गंदा होगा। पालती मार के भगवान का भजन करते हैं हम, पालती मार के करते हैं, सभी पालती मार के करते हैं। जिनके मजहब में वो कौन सी चीज़ लिखी है कि ऊपर को सिर करो, वो नीचे को सिर करो और ऊपर को उतर करो। जी जी। अकबर कौन हो? जी, बादशाह हो, परमात्मा हो अकबर। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, इनको छोड़ देते हैं तो बहुत विवाद है। वहीं की चलिए, जाना था अकबर बादशाह, अकबर ही का नाम लेते हैं। परमात्मा का नाम, खुदा का नाम, खुदा तो खुदा में तो वही आ जाते हैं। वो खाली अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हैं वो? पता नहीं। अब आप ये बताओ, बोलो। इस सब संसार में सब में इच्छा है, सब में, और इच्छा की पूर्ति के लिए हर जीव जंतु भाग रहा है। जी हाँ। तो आत्मा होती है क्या? आत्मा है, आत्मा है सो परमात्मा है। अच्छा, अब यहीं रुक जाओ आप। आत्मा आपको अनुभव में है? अनुभव में। कैसे लगता है आत्मा हर वक्त अनुभव? आत्माओं का भाव। ये आपका अनुभव है या आपने बचपन से सुना है किसी से? कुछ सुना है
कुछ आत्माओं का अभाव है। नहीं, ये आत्माओं का ये अभाव महाराज जी ये नहीं है। मैं बताता हूँ, जब सारा जीवन भर इच्छा रहती है और जब मृत हो जाता है तो उसकी इच्छा निकल जाती है। मरने के बाद भी इच्छा रहती है, निकल जाएगी। निकल जाएगी। हाँ हाँ। तो जो निकल के गया है वो इच्छा गई है, आत्मा नहीं गई। आत्मा तो केवल हमें बचपन से सुनाया गया है कि आत्मा रहती है, आत्मा रहती है, आत्मा रहती है। लेकिन अगर हम अपना अनुभव जानें तो हमारे अनुभव में शुरू से आखिर तक इच्छा रही, और वो इच्छा ही निकल गई, तभी शरीर मर गया, शरीर नासमान हो गया। तो आत्मा तो ये जिन्होंने भी लिखा है ये गलत लिखा है। अच्छा, बैठ जा। कहाँ जा रही है? जा तो कहूँगा भाई, वैसे देखूँ निकल। अच्छा, अभी आई है? अभी कल आ गई वृंदावन से, तो मैं फिर सफाई में लगी रही हूँ। यहाँ तो आई ना। भगत जी कहाँ है? वृंदावन कब आएंगे? वो का मालूम। चलो, गुस्सा में ना सकते। अच्छा चलो, फोन करेंगे। तो आत्मा तो रहती ही नहीं है। आत्मा तो हमें किसी ने बताई है। हमारे अनुभव में तो इच्छा है। बताओ आप। अनुभव में तो वही है ना कि इच्छा है कि क्षय में जाते हैं हम सब हैं, और जिस दिन इच्छा निकल जाती है शरीर से उस दिन मृत्यु हो जाता है। वो मैंने कहा कि जीव निकल जाता है, तो फिर तो जीव भी किसी ने बताया है हमें। भाई इच्छा को तो पूरी दुनिया के आदमी में रहे है ना, उनके भी मौत हो जाती है तो इच्छा निकल जाती है। हाथी के इच्छा निकल, जो जिसकी वो खत्म हो गई तो इच्छा और सब चीज समाप्त। ठीक है। तो आत्मा तो होती ही नहीं है। आत्मा अगर होती तो हमारे अनुभव में रहती। अनुभव में तो इच्छा है। तो हमने ठीक लिखा है या ये गलत लिखा है? ये तो सही लिखा है। सही लिखा है। सही लिखा है। तो ये आत्मा तो किसी ने हमें बता दी। हाँ, तो जैसे आप लोगों के हाँ, पहले से कि वो आत्मा है, हाँ, परमात्मा से मिलती है। हाँ, वो परमात्मा देखा नहीं किसी ने। हाँ, परमात्मा अब हम आपको परमात्मा से भी मिलवाते हैं। हाँ, जब चलाने वाला एक है हाँ, तो वो अनुभव के आधार पे क्यों नहीं है? जैसे उसने अलग बना रखा है, उसने अलग बना रखा है, उसने अलग बना रखा है। अगर हम ये कह दें कि सारी दुनिया को चलाई इच्छा रही है और इच्छा से ही पैदा हुई है सारी सृष्टि, तो ये ज़्यादा सटीक है या हम अलग अलग भगवान बनाते रहें, करते रहें? वो तो नहीं है। वो तो फिर अपने अपने गाँव में आ गई जी। वो तो अपने अपने वाह में आ गई कि हमारी बहन जी कछु कह रही हैं, अपने वाह में कह रहे हैं, हम अपने में कह रहे हो, महाराज जी आप कह रहे हो, संत लोग और बैठेगा वो अपनी और कहानी में कह रहे हैं। तो हर आदमी भ्रमित है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन अगर हम आपके अनुभव के आधार पर बताएं, आपके अनुभव के आधार पर तो इच्छा ही चला रही है दुनिया है। बताओ किसकी इच्छा से ना चल रही? सबकी कोई ना कोई इच्छा चल रही है। तो इस आधार पे तो दुनिया का एक ही रखवाली है और वो है इच्छा। ये हमने लिखा है। इस पे कोई चैलेंज कर दे कि भाई इच्छा ना चला रही। अच्छा, और एक चीज़ तो हम कह सकते हैं, जो कहो कहो। हम तो कुछ जानकारी योग्यता जी एक हमारे चचा हैं जी हत हमारी संख्या जी हमारी संख्या हमारी जो है वो इसके बारे में ज़्यादातर लेखन के बारे में और विद्वानगिरी के बारे में वो मुझसे कुछ ज़्यादा जानते हैं। नहीं, आप अपना अनुभव बताओ। मेरी भाई मैं तो बनते बहुत बहुत में मानो कि छोटी श्रेणी में बहन, बहुत छोटी श्रेणी में। अच्छा, मैं उनसे भी मिलूंगा, आऊँगा आपके गांव। हाँ, कल ही आ जाऊँगा या अभी चल दूँगा। हम रात को लोगों को इकट्ठा करके अच्छा हम 51 लाख रुपए दे रहे हैं जो हमारी बात को काट दे। अच्छा, काटेंगे तो ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, काटो ना भाई। मैं ये कह रहा हूँ सारी सृष्टि इच्छा से चल रही है। मूल में इच्छा है। इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। कोई भी भगवान नहीं है, केवल इच्छा है। इच्छा करी आपकी तो आपने मुझे गुरुजी मान लिया। इच्छा करी आपकी तो आपने किसी को भगवान मान लिया। इच्छा करी आपकी आपने तो अल्लाह मान लिया। इच्छा करी आपकी, इच्छा के अलावा आपकी क्या 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 करते हो? इच्छा के अनुरूप ही किसी का मान सम्मान, किसी को दुश्मनी, किसी को प्रेम, सब कुछ इच्छा से करता है आदमी। ये आपकी सत्य है। तो सृष्टि का जो निर्माण है वो भी इच्छा से है। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ से आया? इच्छा से आया।
किसी की इच्छा हुई होगी। अब मान लो रामचंद्र जी की बात करें तो दशरथ और कौशल्या की इच्छा हुई, हाँ वो पैदा हुए, और हमारी इच्छा हुई कि हमने उनको महापुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मान लिया, हाँ तो हमने अपनी इच्छा से ही तो किया, और इच्छा से ही उनका जन्म हुआ। तो इच्छा से बड़ा कोई नज़र आ रहा है दुनिया में? इससे तो बड़ा फिर कोई है नहीं ने। फोन कर दिया। न फोन नहीं लिया, चाय लिया, ठीक है जी। तो इच्छा से सृष्टि का निर्माण है, ये हमने अपनी किताब में लिखा है। क्या ठीक लिखा है? सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया चौधरी साहब। और अगर इसमें कोई आपको ऐसा, ये मैंने सब आपकी अनुभव से ही तो कहलवाया है, मैंने कोई दबाव तो नहीं दिया। अनुभव की काम है। ठीक अच्छा, ठीक। मैं आपका नंबर ले जाके आज नहीं कल बैठ के जी, और उनसे आप बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मैं आपके फोन द्वारा मैं कुछ कहलवाऊंगा। ठीक है, कहलवाइए। मैं आपका नंबर ले जाऊंगा जी। और मैं फोन पे ऐसे ही है टच वाले, उनसे आपकी डायरेक्ट बात, बहुत बढ़िया। जैसे आप हम आप बैठे गए ऐसे ही आपका संपर्क जी। करवाऊंगा और उनके द्वारा ही बातचीत करवाऊंगा। बहुत बढ़िया। थे चौधरी साहब जो किसी भी प्रकार की मान्यता में हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। कोई ना कोई मान करके ही किसी न किसी का सम्मान किया जाता है, किसी को मान करके ही अपने ज़िंदगी में आदर सत्कार दिया जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, आपने चौधरी साहब की बात सुनी और हम फिर वही दावा कर रहे हैं कि सारी सृष्टि इच्छा से चल रही है। इस बात पर अगर किसी को डाउट है तो हमें संपर्क करे, आए, हमसे वार्तालाप करें। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।